हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है मदर डे, तो आप सबको बहुत सारी बधाई हो। जितने भी वर्ल्ड की मम्मी हैं, माँ हैं, सबको हैप्पी मदर्स डे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबको जो है एक बार फिर से मैं बोलना चाहती हूँ कि हैप्पी मदर्स डे। और आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आप सबको पता है कि जस्ट अभी मैंने एक बेबी गर्ल को बॉर्न किया है और इस वर्ल्ड में आई हुई है। तो मैं आप सबके साथ उस फीलिंग को जो है वो शेयर करने जा रही हूँ कि एक माँ बन के कैसा लगता है, और ऐसी कौन सी जो है कमी हमें लाइफ में फील होता है जो कि एक माँ बनने के बाद पूरा हो जाता है। और मैं समझती हूँ कि हम लोगों की माँ, चाहे वो कोई भी गर्ल हो या फिर बॉय हो, जो भी है, एक माँ माँ ही होती है उसके लिए, ना कि लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं। और एक माँ के लिए उसके बच्चे बिल्कुल सेम होते हैं, बराबर होते हैं। ना कि ये लड़का है लड़की है तो हम उसके लिए ज़्यादा कुछ केयर करें, क्योंकि लड़की लड़का दोनों 9 महीने में ही इस धरती पे आते हैं, और उतना ही प्रॉब्लम होता है जितना कि एक लड़की को 9 महीने के बाद हम इस दुनिया में लेके आते हैं, उतना ही प्रॉब्लम तब होता है जब एक लड़का भी 9 महीने पे ही पैदा होता है। ऐसा नहीं है कि 9 महीने बाद लड़की होती है या फिर 10 महीने, वो सेम डिफ़िकल्ट है। तो बस एक माँ ही है जो कि इस चीज़ को समझती है कि उसके बच्चे जो है, लड़का लड़की दोनों उसके लिए सेम है। और सबसे पहले मैं अपने माँ को बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल बोलना चाहती हूँ, या फिर थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे जन्म दिया और मुझे इस लायक बनाया ताकि मैं आप लोगों के साथ बैठ के कुछ बातें कर सकूँ, आप लोगों को कुछ बता सकूँ। और मुझे इस लायक बनाया, मुझे इतना पढ़ाया और मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई। और अगर आज के डेट में मैं बता दूं कि अगर मेरी माँ नहीं होती तो शायद मैं इतना पढ़ नहीं पाती, या फिर जो भी ये सारे नॉलेज है मेरे पास मुझे कभी नहीं मिलता। तो थैंक यू मम्मी। और सबसे दूसरा चीज़ की सेकंड माँ जो है वो है मेरी सासू माँ, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुश्किल से मुझे 20-25 साल ही जो केयर किया और संभाला। बाकी 25 साल के बाद आगे की जो लाइफ है, अभी मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, और इस 3 साल में मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं एक माँ को छोड़ के आई हूँ तो दूसरी माँ पता नहीं कैसी होगी और सासू माँ की तरह होती है। बट ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि जितना केयर मेरी अपनी माँ ने किया है उससे कहीं ज़्यादा केयर जो है वो मेरी सासू माँ करती हैं। तो मुझे दोनों माँ बहुत अच्छी मिली, और दोनों के सपोर्ट से ही आज मैं जो कुछ भी हूँ वो आप लोग के साथ हूँ। और मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं भी एक माँ हूँ और मैं उन लोगों से भी बेहतर बनूँ, ताकि मेरे बेबी जो भी है कल होके मुझे बोल सके कि हाँ, मेरी माँ भी है जो मुझे बहुत अच्छे से केयर किया, बहुत अच्छे से उसने मेरा ख्याल किया। क्योंकि हर माँ के अंदर जो है वो चीज़, एक फीलिंग आते रहता है कि पता नहीं मैं सही से केयर कर पा रही हूँ या नहीं। मेरे से ज़्यादा अच्छा दूसरे के बेबी जो है वो अपने बेबी को करता है, उस क्या बहुत ऐसी फीलिंग आती है। बट जो भी माँ होती है वो बेस्ट होती है, और माँ जो है वो अपने बेबी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ ही लेके आती है। बोलते हैं ना कि एक माँ ही है जो कि बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ के अपने बच्चे का फुल केयर करती है, बिना किसी फ़ायदे के। वो नहीं सोचती कि मैं इसका केयर कर रही हूँ तो कल हो के वो मुझे लाठी मारेगा या फिर मुझे प्यार करेगा, करेगी, जो भी है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। और आज वो फीलिंग मुझे भी लग रहा है, क्योंकि कल तक हम भी, अगर मेरी माँ कभी कुछ बोल देती थी तो हमें थोड़ा सा बुरा, उसके फीलिंग को नहीं समझ सकते। बट आज जब मैं एक माँ बनी हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, जो भी है वेस्ट है, जो भी है हम अपने आप को कुछ नहीं करें, जो भी खर्चे हैं हम, मैं अपना खर्चा, मैं एक टाइम भूखी रह जाऊं बट बेबी के लिए जो है, बच्चे के लिए वो सारी चीज़ें मैं ला के दूँ, ताकि वो कभी फील ना हो उसको कि ये चीज़ मुझे नहीं मिला और ये चीज़ नहीं हुआ। तो मैं समझती हूँ कि मेरी माँ ने भी ऐसा ही मुझे किया हो, या फिर सबकी माँ ऐसे ही करती है।
माँ तो बिल्कुल माँ ही होती है। तो जितनी भी तारीफ़ें करूँ माँ की वो बहुत ही कम है। और एक बात और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि ये जो कुछ भी हूँ मैं दोनों फैमिली के सपोर्ट से हूँ, ना कि जैसे कि ये चैनल खोला है मैंने, जो कुछ भी मैंने वर्क किया है, इतना ओपन माइंड होके मैं अपने ससुराल में रहती हूँ। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि गांव की एक लड़की होके और गांव में उसका ससुराल हो, गांव में उसकी शादी हो और गांव में जाके वो इतने मतलब ओपन टाइप की रहे, उसको पल्लू नहीं करना पड़े, हर बात जो है जैसे वो घर में रहती थी सेम वैसे ही रहे, तो बहुत कम ऐसी फैमिली मिलेंगे जिसको ये सारी चीज़ें मिले। तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ कि मुझे ऐसा घर मिला और ऐसे घर में मेरी शादी हुई, मुझे ऐसी सासू माँ मिली, मेरी माँ ऐसी मिली। तो प्लीज़ आप सब लोग केयर करो और अपने अपनी माँ की इज्जत करो, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ मिल सकता है, पैसे से हर चीज़, हर वो रिलेशन मिल सकता है, बट एक माँ जो है वो कभी नहीं मिलती है। और चाहे आप कितना भी पैसा खर्चा कर लो, माँ जो सगी माँ होती है वो माँ ही होती है। उससे बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो है वो बेकार है। सारे रिलेशन आपको मिल सकते हैं, चाची, मौसी, बुआ, दादी, सब कुछ, नानी, सब कुछ बन सकते हो आप दूसरे से लेके कि हाँ वो मेरी भांजी है, ये मेरी बहन है, वो मेरी। बट आज भी जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो वो पता है बेबी ऑफ किरण तिवारी के नाम से मेरी बेबी पहचानी जाती है, ना कि मेरे हस्बैंड के नाम से बेबी को बुलाया जाता है। तो उस टाइम मुझे बहुत फील होता है, बहुत अच्छा लगता है कि एक मुझे पहचान मिला। और एक औरत की पहचान उसकी कुछ भी नहीं है, वो बीवी है तो किसी और की बीवी है, और बहू है तो किसी और की बहू है, बट माँ है जो है सिर्फ एक अपने बच्चे की माँ है, जिसे उसने कैरी किया 9 महीने और उसने इस धरती पे उसको लेके आई है। और जो पहचान है उससे उसका बेबी का पहचान है, बेबी से उसकी माँ की पहचान है, बट माँ का रिलेशन कुछ भी नहीं हो सकता उसके जैसा। तो इस वर्ल्ड में जो है सबसे अच्छी जो है वो माँ ही होती है। और मैं ऐसा नहीं है, मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी लोगों को जो है, जितनी भी लेडीज़ हैं, जितनी भी मेरी सब्सक्राइबर है जो चाहती हैं कंसीव करना, नहीं कर पाती हैं, तो भगवान उन सब की विशेष जो है वो पूरी करे और इस फीलिंग को वो बहुत जल्दी समझे, ताकि दुनिया में कोई ऐसा ना हो। और हमें अपने माँ की जो है वो सारी चीज़ें तब पता चलता है जब हम खुद माँ बनते हैं। और चाहे या फिर मुझे लगता है कि जेंट्स लोग भी तभी समझते हैं जब वो एक बाप बनते हैं, पिता बनते हैं और उनके सर पे वो जिम्मेवारी आती है। क्योंकि मैं समझ रही हूँ और देख भी रही हूँ अपने हस्बैंड को, वो कितना ज़्यादा केयरफुल हो चुके हैं अभी। और हमारी बेबी मात्र अभी 10 दिन की हुई है, 8-10 दिन की हुई है, और इतने दिनों में हमें इतना ज़्यादा मतलब ये हो गया कि हम अपनी सारी चीज़ें जो है भूल गए हैं। हमें अपने टाइम पे खाना, हमारी कोई चीज़ें रिक्वेस्ट ऐसा जो है, हमें हमारी कोई ऐसे रिक्वायरमेंट जो हमें ज़्यादा ज़रूरी है, बट अभी के डेट में हमें सिर्फ अपने बेबी का बहुत ज़्यादा केयर रखता है। उसको कब खाना खाना है, कब उसको सोना है, कब उसको जगना है, वो सारी चीज़ें, यहाँ तक कि हम रात भर जगे रह जाते हैं उसको सुलाने के चक्कर में। तो मैं समझती हूँ कि इतना ही टाइम, इतना ही मेहनत और इतना ही समय हमारे माँ बाप ने भी हमें दिया है, तो हमें उसका कदर करना चाहिए, हमें उसका ख्याल रखना चाहिए। और अगर वो कोई बात गलत भी बोलते हैं तो हमें उसको इग्नोर करना चाहिए और समझना चाहिए कि उनकी बुराई में भी कुछ अच्छा चीज़ छुपा रहता है। अगर वो किसी चीज़ के लिए मना करते हैं तो हमें समझना चाहिए और हमें उस बात को मानना चाहिए, ना कि हमें उनको उल्टा जवाब देना चाहिए या फिर कुछ गलत ऐसी बातें बोल देनी चाहिए। क्योंकि माँ जो होती है बहुत जल्दी हर्ट होती है। आपने सुना होगा कि एक माँ की जो है ना सबसे ज़्यादा वीक पॉइंट और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट उसका जो है बेबी ही होता है। अगर माँ को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखना है तो उसका बेबी, उसका बच्चा जब कुछ अच्छा काम करता है तो वो दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग वुमेन बन जाती है, जबकि उस पर कोई
आज नहीं आने देती है। अगर कुछ प्रॉब्लम भी आना होता है तो वो सामने खड़ी होके फेस करना चालू कर देती है, फेस करना शुरू कर देती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो पहले मेरे होके आए, उसके बाद मेरी बेबी तक पहुँचे। और उसका वीक पॉइंट भी उसका बच्चा ही होता है, क्योंकि दुनिया में वो किसी चीज़ से उतना हर्ट नहीं होती है, जबकि उसके बच्चे को कुछ हो जाए उससे ज़्यादा दुखी समय उसके लिए कुछ नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि माँ से बढ़ के इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई सामान है, ना ही पैसा है, ना ही कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग केयर करो अपने अपने माँ को, और ध्यान रखो, ख्याल रखो। भी लोग अभी कंसीव करना चाहते हैं या फिर माँ बनने वाली हैं तो प्लीज़ आप सबको हैप्पी 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 मदर्स डे। क्योंकि ये एक माँ जो है वो ये नहीं कि 9 महीने के बाद हम माँ बनते हैं, हम माँ तभी बन जाते हैं जब हम कंसीव कर जाते हैं, और उस टाइम से ही हमारे अंदर वो फीलिंग आने लग जाती है कि हम उसको प्रेगनेंसी में जो भी डाइट हम लोग लेते हैं, क्या हम अपने लिए लेते हैं? बिल्कुल नहीं, हम अपने बेबी के लिए लेते हैं ताकि हमारे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। हमारा वेट गेन हो जाता है, हमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम आती है, बट फिर भी उस सारी प्रॉब्लम को हम हंसते हंसते झेल जाते हैं, ताकि हमारा बेबी कल होके हमारे सामने आएगा, एक हेल्दी बेबी आएगा, और हम उस चीज़ गोद में लेंगे और वो हमारा बेबी कहलाएगा। इस चीज़ को मतलब है बहुत अनमोल है ये जो माँ शब्द है ना, और माँ बनना जो है ना लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें है। सो हैप्पी मदर्स डे सबको। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।